हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मॉल में, रेस्टोरेंट वगैरह में कैसे जॉब पता करें, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग इसमें बात करने वाले हैं। तो ब्रदर, जैसा कि आप कभी भी किसी भी मॉल में जाते हो तो उसमें बहुत प्रकार के आपको रेस्टोरेंट, किसी भी अपने नियर बाई में आप मॉल में जाते हो और आपको जॉब पता करना है वहाँ पर, तो सबसे पहले आप वहाँ देखिए कि कौन कौन से ब्रांड है। जैसे कि हम ही बताना चाहेंगे, जैसे कि सुभाष नगर का एक मॉल है जो पैसिफिक मॉल है, ठीक है। उसमें जो है जैसे कि बहुत सारे ब्रांड है, जिसमें मैंने देखा एक अमेरिकन चिलीज़ है, तो स्टारबक्स है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है KFC है, ऊपर में देखे थे कैस्टल बारक्यू है, बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट है अंदर। तो उसमें अगर जो आपको वैकेंसी पता करनी होगी तो कैसे जाए, तो वहाँ जैसे ही आप मॉल में एंट्री करोगे, आपको जो भी ब्रांड अगर जो आपको आ जाता है पसंद, तो उसमें जाइएगा और डायरेक्ट बोलिएगा हेलो सर, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग। जब भी आप जा रहे हो, मुझे इस मॉल के इस रेस्टोरेंट के मैनेजर से मिलना है, क्योंकि आपसे मैनेजर ज़रूरी नहीं कि वहीं मिल ले, तो हो सकता है वो वहाँ अवेलेबल ना रहे। तो कहिएगा जी आपके मैनेजर से हम मिलना चाहेंगे। तो वो बोलेगा क्या काम है कहिए, तो बोलेंगे उन्हीं से काम था जी, आप एक बार उनसे मुलाकात करा देते, जो भी काम था उनसे मैं अपना डील डन कर लूँगा, ठीक है। तो वो आपको मिला देंगे। या तो दोबारा अगर जो पूछते हैं कि क्या काम है, ठीक है, दोबारा अगर जो वो पूछ लेते हैं कि क्या काम है बताइए, तो बता दीजिएगा जी हमें जॉब के रिगार्डिंग में बात करनी है, जो उन्हीं से मुझे बात करनी है जी। तो वो आपको मिला देंगे मैनेजर से। जैसे ही आप मैनेजर से मिलते हो, जैसे कि मैं ही मिला था, ठीक है, तो अमेरिकन चिलीज़ में मैं गया था, तो स्टाफ में मैंने किसी को कहा कि भैया एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, एक्चुअली कुछ बात करना है उनसे, मतलब कुछ बात करनी है जी, आपके मैनेजर से मिलना है मुझे। तो बोला ठीक है जी, अभी बुला करके लाते हैं। तो हमारा जो मैनेजर था उनका नाम था सन्नी। तो सन्नी सर को बुलाया गया था, तो मैं सन्नी सर से मिला। बोले हेलो सर, नमस्ते, और कैसे हो। बोला बढ़िया हूँ। कहिए जी क्या काम है, आपको पहचानते नहीं हम, आप मुझे कैसे जानते हो, मैं तो आपको पहचानता नहीं हूँ। बोले सर एक्चुअली बात ये है कि मैं वैकेंसी के रिगार्डिंग में इस मॉल में ढूंढ रहा हूँ वैकेंसीज़ रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ठीक है। तो अगर जो आपके पास कोई वैकेंसी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। ये सारी बातें इंग्लिश में ही मैं कर रहा था। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो रेस्टोरेंट में वैकेंसी है, बट आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैंने बताया कि जी एक्चुअली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, सो बताइए उसी के रिगार्डिंग में। बोला हाँ जी वैकेंसी है, 2 प्रकार के यहाँ वैकेंसी है, ठीक है। एक जो है आपको फूड सर्विसिंग करना, मतलब सर्विस करना, दूसरा जो है कैशियर का जॉब, ठीक है। तो आपको कौन सा इसमें जॉब करना है, कौन सा प्रोफाइल के लिए आपको वर्क करना है। बोले कि दोनों की सैलरी। बोला सैलरी तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगी, उसका आप अगर जो कैशियर रहते हो तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा रहेंगे, इसमें 2000 रुपये समझ लो कम रहेंगे, ठीक है। और सैलरी बताया था शायद 17.5 कि 18,000 रुपये रहेंगे, उसमें आपको 15.5 से 16 रहेगा, ऐसा था। तो मैंने बोला सर कैशियर के लिए ही वर्क करना चाहूँगा। तो उन्होंने पूछा कि आप सिस्टम चलाना जानते हो, लैपटॉप वगैरह क्या जानकारी है उनके बारे में। तो मैंने बताया कि सर एक्चुअली मैंने कोर्स जो है कर रखा है, ठीक है, बिहार में ही मैंने कोर्स किया था, तो मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है। बिहार में एक गवर्नमेंट की ओर से होता है जिसको कहते हैं KYP, कुशल युवा प्रोग्राम, तो उसी से हमने कोर्स किया था। तो बताएं कि ऐसा ऐसा है जी कंप्यूटर का तो नॉलेज है, और बाकी टैली वगैरह की तो नॉलेज थी मुझे, वहाँ भी सिखाया गया था। टैली, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कुछ सिखाया गया था वहाँ भी, ठीक है। तो नॉलेज था। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कुछ सवाल उन्होंने पूछा कॉपी पेस्ट वगैरह, बिलिंग के बारे में रिगार्डिंग में सब कुछ पूछा, और बोला कि इंग्लिश कैसी है आपकी। तो इंग्लिश में ही बात ही हो रही थी, ठीक है। तो बोले आप तो बात ही कर रहे हो, आप चेक कर सकते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू माय नॉलेज रिलेटेड टू इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल। तो उसने बोला ठीक है एवरीथिंग इज वेल, बट यू शुड मीट मी टुमारो एट अबाउट 2:30 PM, देन आई विल टेक योर इंटरव्यू। मैं आपका इंटरव्यू ले लूँगा, देन आई कैन से, मतलब आप उस जॉब के लिए उचित हो या नहीं उचित हो वो डिसाइड उसी टाइम होगा, ठीक है, कि आप उस जॉब के लायक हो या नहीं हो, ठीक है। आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। और इंटरव्यू सिर्फ मेरा एक ही राउंड का हुआ था, बट वो जो इंटरव्यू था सनी सर ने ही लिया था। नेक्स्ट डे मैं गया था अपना रिज्यूम लेकर के, क्योंकि उस टाइम मेरे पास रिज्यूम नहीं था। मैं हमेशा रिज्यूम ले करके चलता था, बट मॉल में बहुत जगह मैंने रिज्यूम दे दिया था, बहुत जगह बात किए थे। तो बोला अभी तो वैकेंसी नहीं आएगी, तो बता देंगे, आप अपना रिज्यूम सबमिट कर दीजिए। तो मैंने रिज्यूम सबमिट कर दिया था, बहुत जगह था, तो मेरे पास था नहीं। बोले सर मेरे पास जो है अभी PDF में, कहो तो आपको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसे आप फोटोकॉपी निकाल करके आइएगा, और कल आइए आप आराम से रेडी हो करके, कल आपकी इंटरव्यू लेंगे। अगर जो आप उसके लिए सही हो, फिट आ जाते हो, देन ऑफ कोर्स आपको जॉब दे देंगे जी, ठीक है। तो 2 चीज़ का था वहाँ वैकेंसी, ठीक है। तो दोनों के लिए मैंने बोला, तो मेरे को तो पसंद आ गया था, क्या बोलता है, ये कैशियर का जॉब की। सही है यार जॉब भाई, बिलिंग करना सिर्फ, और कस्टमर लोग
का बिलिंग करना है बस, और फीडबैक लेना कैसा रहा खाना वगैरह वगैरह। तो यही था जी। नेक्स्ट डे हम गए, इंटरव्यू वगैरह हो गया। तो ऐसे ही आप भी जाइए, किसी भी मॉल में जाते हो तो ऐसे ही जाओगे नॉर्मली आप भी बढ़िया। और हाँ एक बात और, लुक्स बढ़िया करके जाना, ऐसे नहीं छपरी जैसा नहीं करके जाना। मैं ना हाथ में राखी, अभी भी ये राखी है ठीक है, तो राखी उस टाइम भी बंधा हुआ था, तो वो बोला कि ये सब नहीं चलेगा, इसको काट देना, सिर्फ काला धागा चल सकता है। पता नहीं काला धागा चलने दिया था, ये भी नहीं चलने दिया था, याद नहीं है, बट शायद काला धागा आज तक मैं ओपन नहीं किया, वो चलने दिया होगा। बट राखी के बारे में बोला था कि ये सब आप ओपन कर दीजिएगा ठीक है, ये सब नहीं चलेंगे, तो ये सब ओपन कर दिए। बोले ठीक है सर। तो ये सब भैया आपको पहले ही ब्रदर आपको बता देता हूँ कि ये सब जैसे राखी हो गया, कड़ा वगैरह हो गया, ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए जी। और ठीक है बिल्कुल सिंपल में जाइए, फॉर्मल लुक में जाइए। वैसे उस मॉल में भी जो मेरा जॉब लगा था वहाँ भी फॉर्मल ही चाहिए था ठीक है। तो उस मॉल में फिर मेरा जॉब लग गया और मैं अच्छा से वर्किंग करने लगा और अच्छी खासी सैलरी थी। प्लस रेस्टोरेंट में जॉब करने का एक फ़ायदा ये है कि वो खाना खुद दे देता है भाई ठीक है। तो मेरे को खाना जो है कंपनी की ओर से ही मिलता था ठीक है। तो 2 टाइम खाना भी मिलता था और चाय भी मिलता था, और बाकी जो खाना जैसे कस्टमर लोग का रहता है उनमें से भी मिलता है। वो आप जब जॉब करोगे तभी पता लगेगा कैसे कैसे क्या है खाना ठीक है। तो ऐसा है भाई, अब बढ़िया है मॉल का जॉब में हम गएंगे। अगर जो आप रेस्टोरेंट में करते हो तो एकदम परफेक्ट है। ड्यूटी इसमें बात किया जाए तो 9 साढ़े 9 घंटा की थी ड्यूटी ठीक है। 17,500-18,000 18,000 रुपये सैलरी थी, तो बढ़िया लगा मुझे भी। और खाना दे रहा था तो और बढ़िया लगा भाई, खाना वाना खिला करके रख रहा है तो बढ़िया ही है ना भाई। और वही 1 घंटा उसमें कि 1 घंटा या आधा घंटा लंच टाइम था, उसी में आप जो करना है टाइम पास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा नहीं है कि भारी काम था, मेरा तो सिर्फ बिलिंग था। जो स्टाफ भी था उसका भी कुछ नहीं था, फूड सर्विस करना, जैसे कि आप किसी सीट पे बैठे हो तो आपको ला करके फूड दे देगा, बस यही काम था। और ऐसा हाई फाई नहीं, और उसमें बहुत सारा सफाई वगैरह का भी काम था। तो वो हमारे को तो मतलब एजुकेशन के अनुसार मैच नहीं थी ना, तो वो नहीं चाहिए थी जी। बट हाँ जॉब बहुत बढ़िया था। आपसे भी कहेंगे किसी रेस्टोरेंट में कीजिए जॉब, ज़्यादा सही रहेगा अगर जो अनजान शहर में आते हो, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिलेगा खुद के लिए खाना वगैरह बनाने के लिए। मॉल का जॉब 9 घंटा कम से कम ले ही लेता है ठीक है। तो एक चीज़ में फ़ायदा हो जाता है कि खाना जो आपको कंपनी खिला देता है, उधर ही आपको मॉल में ही खाना मिल जाएगा। बिंदास खाइए पिए आराम से, अब घर आइए। अगर जो आप स्टूडेंट हो तो अपना पढ़ाई की तैयारी कीजिए, अगर जो ऐसे ही रह रहे हो तो घर पर रहिए और जॉब वगैरह की तैयारी कीजिए, उससे भी बढ़िया चाहिए तो ठीक है। ये बढ़िया जॉब है, आपको कहेंगे कि बिल्कुल मॉल का जॉब ट्राई कीजिए, और इसमें सैलरी बिल्कुल टाइम पे आती है ठीक है। और अगर जो आप 10 दिन भी काम करके छोड़ देते हो, 5 दिन भी छोड़ देते हो, तो भी पैसा दे देता है रेस्टोरेंट वगैरह। चिलीज़ तो दिल खुश कर दिया। अभी तक मेरे पास सनी सर का नंबर है, दोबारा तो मैं उसमें जॉब के लिए अप्लाई किया ही नहीं हूँ। मतलब मैं गया था, फिर उस टाइम वैकेंसी नहीं था, जब मैं दोबारा गया था तो फुल हो गया था। बहुत बढ़िया, आप लोग से भी कहेंगे चिलीज़ में या रेस्टोरेंट में कहीं भी हो तो ट्राई कीजिए ठीक है। रेस्टोरेंट में आपको खाना वाना सब कुछ दे देता है, सिर्फ आपको रहना नहीं देता है जी, क्योंकि मॉल में रहने का जगह नहीं भाई ठीक है। आप अपना कहीं भी रूम लेते हो तो वहाँ सिर्फ रहना होगा, बाकी खाना वाना का तो चिंता नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, रेस्टोरेंट का जानकारी आपको दी है। अगर जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे भाई ठीक है। अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ तो हमारे बहुत जा रहे हैं पर सब्सक्राइबर स्लो आ रहे हैं, तो अब आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने राहुल भाई को, कमेंट करके बताइए। और कोई डाउट्स वगैरह पे वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप बात कीजिए, हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। और किसी पर्सनली हेल्प चाहिए तो इंस्टा पे लीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम की आईडी है राहुल जेकर 00, लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट ये रहा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।